पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है। इमरान खान साहब जलसे पर जलसा करते चले जा रहे हैं और कल उनका वो जलसा है जिसके लिए काफिले निकल चुके हैं। यानी कराची से, दूर दराज के इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों से लोग निकल पड़े हैं और वो इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कल एक बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर पाएगी, लेकिन वो जलसा क्या बदल सकेगा, एक बड़ा सवाल है। उधर मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने भी एक लॉन्ग मार्च की क़यादत शुरू की है। अभी वो इम्प्रेस नहीं कर रहा, उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा, जब तवक्को की जा रही है कि तादाद लोगों की बढ़ जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने और फजलुर रहमान साहब ने कई मरतबा इस लॉन्ग मार्च को आगे पीछे किया है, कभी 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, और अब ये लॉन्ग मार्च ऐसा है कि ये कल पहुंचेगा गालिबन। आज रात वो क़याम करेंगे गुजरावाला में और फिर कल दोबारा निकलेंगे। और 28 का जलसा उन्होंने अनाउंस किया है PMLN ने। अब सूरत हाल जो है वो जलसों पर आकर रुक गई है, लेकिन जो ऐवान के अंदर की सूरत हाल है वहाँ पे इमरान खान साहब को दुश्वारी का सामना है। इत्तेहादी खुलकर अभी भी साथ खड़े नहीं हुए, जबकि अपने मुनहरिफ अरकान भी पूरी तरह से वापस नहीं आए। एक स्टेटमेंट रमेश कुमार से मंसूब चल रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने PTI को नहीं छोड़ा, लेकिन वो छोड़ चुके हैं और पब्लिकली उन्होंने उस तरह से अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अब PTI का हिस्सा नहीं है। उन्होंने जब कॉलम लिखा आखिरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तारीफ़ों में और पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो की तारीफ़ों में, उसी दिन अंदाज़ा हो गया था। ये लोग अभी मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में, और उस होटल का जो 5वां फ्लोर है उसके 18 कमरे पहले बुक करवाए गए थे लाहौर के एक रिहायशी के नाम के ऊपर, जिसका नाम है अदील महिउद्दीन। अदील महिउद्दीन के पास 18 कमरे थे, बाद में अब 16 रह गए हैं। गालिबन आज भी एक कमरा खाली हुआ है, कुछ मुनहरिफ अरकान वापस गए हैं और वहाँ पे अपोजिशन के लोग भी उनको मिलने के लिए आते रहते हैं। और ये फ्रीली मूव नहीं कर रहे, इनके तमाम अखराजात एक आदमी पे कर रहा है जिसका नाम है गुलाम महिउद्दीन। हाफिज गुलाम महिउद्दीन का बेटा है और उसका नाम है अदील महिउद्दीन। इसके नाम के ऊपर ये सारा होटल बुक किया गया है। अच्छा, ये जिस आदमी के नाम के ऊपर बुक किया गया अदील महिउद्दीन, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली का हल्का 130 है, उसका उम्मीदवार था इलेक्शन के लिए, मेंबर कौमी असम्बली के लिए, और शफकत महमूद साहब के खिलाफ ये इलेक्शन वहाँ से लड़ता है और अभी भी ये उम्मीदवार है। और इनकी तकारीर जब होती हैं, इनके जलसे होते हैं, तो उसमें एतजाज अहसन साहब भी तकरीर करने जाते हैं। तो नॉन लोग हैं ये। परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी इन्होंने दावतें की थी उनके दौर के अंदर। इनके साबिक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फिर बाद में इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात बनाए। तो ये बाप बेटे की तस्वीरें भी हैं जरदारी साहब के साथ, और ये कौमी असम्बली के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। और इन्होंने अब ये लिंक तो अब स्टैब्लिश हो गया कि पीपल्स पार्टी के आदमी ने होटल बुक किया और PTI में जिसका ज़मीर जागा वो उन कमरों में जाकर रहा। ये अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ढकी छुपी है। और जितने भी अखराजात हैं खाने पीने के, रिहाइश के, बाकी चीज़ों के, वो सारे पीपल्स पार्टी की तरफ से ही उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पे 5वें फ्लोर पे उस 5 स्टार होटल की मौजूद हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जुबैर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती थी कि छांगा मांगा की सियासत और PMLN के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। आज जो चीज़ें मैरियट होटल से रिपोर्ट हुई हैं, हाफिज गुलाम महिउद्दीन साहब का बेटा है अदील महिउद्दीन, उसने 18 कमरे बुक करवाए हैं और जितने मुनहरिफ अरकान हैं उन सबको वहाँ पे रखा गया है और उनसे किसी को अकेले में मिलने की इजाज़त भी नहीं है। जब भी वो किसी से मिलेंगे, पीपल्स पार्टी के लोग साथ मौजूद होंगे तब मुलाकात हो सकेगी। वो नीचे बेचारे लॉबी में भी नहीं आते और उनके तमाम अखराजात रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, यानी 15 लाख रुपए का एक दिन का बिल है जो पे कर रहा है वो आदमी जो लाहौर में है, और वो आदमी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है कौमी असम्बली के हल्का 130 का। तो सर, आप पे छांगा मांगा का इल्ज़ाम लगाने वाले आइंदा क्या लगा पाएंगे? ये तो कहानी उससे मिलती जुलती है। मेरे ख्याल है ये जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं ना कि कहाँ रखा, वो जितने भी मुनरिफीन हैं वो सारे के सारे आपको पता है TV पर आ रहे हैं, रोज हर चैनल पर आके इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने दिल की आवाज से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनसे कोई मिल नहीं सकता, वो छुपा के रखे हुए 10-15 के तो मैं नाम गिनवा सकता हूँ जो पिछले 5 दिन में पता नहीं हर चैनल पर आके इंटरव्यू दे चुके। एक तो पहले तो ये डिटर्मिन कर ले कि वो PTI के साथ कहाँ है। वो अगर पंजाब हाउस में होते, सिंध हाउस की जगह, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब कहीं तो वो रहेंगे ना। नहीं, दे आर ऑल इन मैरियट होटल सर, वो सारे मैरियट होटल में। इमरान खान का ये अटैक करके यरगमाल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आपको लगता है प्रिएंटिव मेजर है PMLN और पीपल्स पार्टी का कि उनको ठहरा दिया जाए वहां पे
और उनको अपनी ऐसी सेफ कस्टडी में रखा जाए ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। ये एम आई राइट? मुझे नहीं पता कि किसने कहाँ रखा हुआ है मुझे। अच्छा सर, वैसे मैं आपको बता तो रहा था कि 5 स्टार होटल है, वहां पे 5वें फ्लोर पे सारे इकट्ठे ही ठहरे हुए हैं। अच्छा, वो ये मुझे आप बता दें, एक इमरान 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 मेरी बात करें, 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो उससे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान के लेने से पहले पीटीआई के तमाम एमएलए कौन से होटल में ठहरे हुए थे? दोनों 5 स्टार होटल पे ठहरे हुए थे, सरीना होटल और मैरियट होटल इस्लामाबाद में। आप अब किसी से चेक करवा लें, कोई 150 से ज्यादा बंदा जो था वो वहाँ ठहरा हुआ था। तो उसका सारा बिल जो था, वो खाना पीना सारा ऑन द हाउस था। तो आपने तो कभी शोर नहीं मचाया था कि वो कहाँ ठहरे थे। नहीं, वो अराकीन किसके थे? किस पार्टी के थे? पीटीआई के थे, पीटीआई के थे। तो पीटीआई जहां मर्जी ठहराए सर उनको। 2018 के इलेक्शन के बाद जब वो इमरान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना था, असेंबली का सेशन कॉल हुआ था, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। आप किसी से चेक कर लें। नहीं, आप जुबैर भाई देखें, जुबैर भाई मैं मेरा सवाल ले लें। आप इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने खर्चे पे और खुद होटल की बुकिंग करवा के पीटीआई के जमीर जागने वाले लोगों, एक तो मुझे पता भी नहीं है ये अदील महीउद्दीन ने सर बुकिंग की हुई है ये सारी। अगर इससे क्या ताल्लुक है? मतलब अगर पार्टी, अब पीपल्स पार्टी, मुझे तो एक तो पता नहीं है पहले। दूसरी बात ये है कि तो अगर किसी के पास अपने पैसे होते हैं वो खुद रहता है, अगर किसी के पास नहीं होते तो वो उसके कोई बिल देता है। ये तो पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में होता है, इसमें कौन सी कोई नई बात है? मेरा तो आज तक मुझे पार्टी ने एक पैसा नहीं दिया। अच्छा, आप लोग अभी कहाँ पहुंचे हैं इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब? जी जी, अभी आप लोग कहाँ पहुंचे हैं? अभी हम चादरा भी नहीं पहुंचे। मेरा ख्याल है ये इतना ज्यादा, एक तो देखें जो असल इशू है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान ने, हम कह रहे थे आप असेंबली में आए और फेस करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा नहीं कि अवाम आएंगे, अवाम के थ्रू हम बता देंगे पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के अवाम किसके साथ है। आज ये मरियम नवाज और हमजा शहबाज दिखते हैं और यहाँ लाहौर में आप किसी से पूछते हैं कि यहाँ क्या हालत है, 10 किलोमीटर भी नहीं हुए, मेरा ख्याल है 5 घंटे हो चुके हैं चले थे। और वो कंटेनर पर आपके मीडिया के तमाम लोग आए भी हैं, मरियम से इंटरव्यू भी किया है। और सर देखें, आप भी इस्लामाबाद आ रहे हैं, पीटीआई के वर्कर भी इस्लामाबाद आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वर्कर भी आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे इस्लामाबाद में? आप क्या फोर्स ही कर रहे हैं? हम इमरान खान को बताना चाहते हैं कि असेंबली के अंदर मुकाबला करना है तो उसके लिए भी तैयार है, और असेंबली के बाहर मुकाबला करना है तो उसके लिए भी तैयार है। हमने कुछ चूड़ियां नहीं पहनी कि वो बंदे लेके आ जाएंगे, और उनका राइट है, बाय द वे, मैं उनको ये नहीं कह रहा, उनका राइट है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करने का। लेकिन एक अगर वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करेंगे तो हमें भी तो रिएक्शन में पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, ठीक है शबरी साहब, देखिए वो पॉपुलर पॉलिटिक्स अब वो भी कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे भी तो मॉब आ रहा है, हमारे भी लोग आ रहे हैं। अगर आप एक तरह का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं तो वो फिर उधर से भी है ना। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं जरा इनकी बात कर रहा हूँ जिसमें कि इन्होंने कहा कि हमने अपने पार्टी के वर्कर, अपने मेंबरान को हमने रखा था, जो कि एक बड़ा मज़ाखेज़ आर्ग्यूमेंट है उसका जुबैर का। वो ये है कि हमारी अपनी पार्टी के लोग थे, हम उनको जरा भी रख सकते। बात ये है कि आप दूसरी पार्टीज़ के मेंबरान को यरगमाल बना के और आप उनसे एक फ़ैसला कराते हैं, और दूसरी बात यह है कि आपका तो रिकॉर्ड ही यही है। आपने तो छांगा मांगा में, आपने तो, आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आपने तो ये जो पैसे बनाते हैं वो इसी दिन के लिए बनाते हैं जिसमें कि आप जो है तो पैसे के ज़रिए लोगों के ज़मीर ख़रीद सकें।